Dear students, I am Dr. Nusrat Gul and today we are going to discuss Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle के बारे में बात करने से पहले let me give you a slight idea about this classical and quantum mechanics. The motion of the macroscopic object is described by classical or Newtonian mechanics, while at the atomic and subatomic level, many of the equations of classical mechanics which describe motion of things at everyday size and speeds cease to be useful. जैसा कि the name implies, classical या Newtonian mechanics में Newton's laws are applicable. जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, these very well follow these laws. But जब हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे आते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज लॉज दे सीज टू बी यूजफुल. तो उस वक्त हम क्या करेंगे और क्या वजह है कि ये फेल करते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स को कौन रिप्लेस करता है? क्वांटम मैकेनिक्स. और क्वांटम मैकेनिक्स, हाउ इज क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स? Quantum mechanics talks about probabilities. That's probability of finding a particle in a region of space at different points rather than at a specific point. मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी एक फिगर से. जैसे हम बोहर के मॉडल की बात करते हैं तो what do we say? We say कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है. यानी कि व्हाट डू वी से इसकी इस जगह इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है एंड एट द सेम टाइम इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है. जब हमें पता है इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी तो वी कैन डिवाइड दैट वेलोसिटी बाय मास एंड वी कैन फाइंड आउट द मोमेंटम, राइट? सो वी प्रेडिक्ट थिंग्स विद या डिटरमाइन थिंग्स विद सर्टेनिटी. हाउ इज क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट? देखिए, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, जैसे हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल में कहाँ पे होगा. वी नेवर प्रेडिक्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट, रादर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये रीजन ऑर्बिटल इसलिए है क्योंकि इस रीजन में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. We never say the electron may be at a position A, B, C or D, but we say in a particular region there's a probability of finding the electron. इसी तरह से अगर हम 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो we know कि हम उसको डम्बल शेप से दिखाते हैं. इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि it is in this shape that the probability of finding an electron is maximum, right? तो इन probabilities और certainties पे बात करते करते हमारे एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, ही वाज वर्नर हाइजेनबर्ग. तो हाइजेनबर्ग ने एक बोल्ड असम्पशन प्रोपाउंड की. व्हाट ही सेड, इस प्रिंसिपल को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं. तो व्हाट ही सेड, in 1927 he postulated that it is impossible to specify simultaneously both the position and momentum of a particle. हाइजेनबर्ग के मुताबिक जैसा बोहर ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, फिर उसकी एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जब हम कहते हैं तो मोमेंटम भी हम दे सकते हैं. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप अगर पोजीशन सर्टेनिटी के साथ कहते हो कि फलां जगह पार्टिकल है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स मोमेंटम. अगर आप मोमेंटम की बात करते हो, सर्टेनिटी से मोमेंटम आप प्रेडिक्ट करते हो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द पोजीशन. हम इस प्रिंसिपल के दो हिस्से करते हैं. पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर हम मोमेंटम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, व्हाई कांट वी प्रेडिक्ट द पोजीशन? ओके, लेट अस गो अहेड. डी ब्रॉय के हिसाब से अगर एक वेव लेंथ है जिसकी वेव लेंथ लैम्डा है, तो ये जिस पार्टिकल को कॉरस्पॉन्ड करती है, जिस पार्टिकल के साथ ये वेव एसोसिएटेड है, उस पार्टिकल का मोमेंटम h by lambda होगा. ये हमें पता है, P is equal to h by lambda, जिसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है वो होगा h by lambda, where lambda is the wavelength associated with that particle, right?
और इस वेवलेंथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको कि हम वेव फंक्शन कहते हैं। ये वेव फंक्शन हम किस एक्सप्रेशन से देते हैं? ये वेव फंक्शन हम देते हैं एक्सप्रेशन साइन 2πx/λ। और यही वेव फंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि ये जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है या जो वेव फंक्शन है, यही प्रिडिक्ट करती है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट? तो हम इस बात को याद रखते हुए आगे चलेंगे। तो ये जो वेव फंक्शन है, इट इज अ साइन वेव। साइन पहले लिखा है, और साइन वेव आपको पता है साइनोसॉइडल वेव होती है, ठीक? क्रस्ट ट्रफ अगले स्लाइड में आपको मैं दिखाती हूँ ये। As a sine wave spreads everywhere, the particle may be found anywhere in the whole of the space, and we cannot talk about the precise position of a particle. जैसा कि मैंने कहा, ये एक साइन वेव है, और साइन वेव को दिखाने के लिए आपको पता है, आप एक वेव बनाते हैं और इस पूरे रीजन में इस पार्टिकल के होने के चांसेस है। आप एक पर्टिकुलर जगह के लिए ये बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिए, ये हमारी साइन वेव है, इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, राइट? तो जब हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो वी कैन वेरी वेल प्रेडिक्ट द मोमेंटम, राइट? क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा। P इज मोमेंटम, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि आपको पता है, और लैम्डा आपको बहुत बेहतर तरीके से इससे पता चल सकता है, so you can predict the momentum। लेकिन क्या आपको पोजीशन पता चल सकती है इस पार्टिकल की? हरगिज नहीं, क्योंकि ये एक वेव की सूरत में है, और इस वेव में द वेव इज स्प्रेड आउट एंड द पार्टिकल कैन बी एनीवेयर। अगर आपको ये पता करना है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो आपको एकदम एक नैरो वेव फ्रंट चाहिए, एक लाइन चाहिए जिस पे आपको उस पार्टिकल की पोजीशन पता चल सकती है, ठीक? तो इस चीज से हमें, इस हाफ से हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक वेव को एसोसिएट करते हैं एक पार्टिकल के साथ जिसका लैम्डा वेवलेंथ है, तो हमारे जो वेव फंक्शन की साइनोसाइडल जो हमारी शेप है, उससे हमें इस पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में पता चल सकता है। वी कैन फाइंड आउट द मोमेंटम बाय यूजिंग de Broglie's एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p। नाउ अब हम कोशिश करते हैं, let us try to establish the other half of this principle, that is, if we know the position of a particle exactly, we cannot predict the momentum। उसके लिए मैंने जैसे कि आपको कहा, आपको एक नैरो वेव फ्रंट चाहिए, राइट? जिसमें आप की जो साइज स्क्वायर है वो पता चले। जब आपको साइज स्क्वायर पता चलेगा, तो आपको डेफिनेटली उस चीज की पोजीशन पता चलेगी, राइट? तो मैं आपको इस फिगर से समझाने की कोशिश करूंगी। इस फिगर को मैंने एक बेहतरीन किताब एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पीटर एटकिंस एंड जूलिया डी पॉला से लिया है। इट्स अ वंडरफुल बुक। नाउ if a particle is at a definite location, then its wave function must be non-zero there and zero everywhere else। अगर आपका पार्टिकल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो इसका जो वेव फंक्शन है सिर्फ इस पोजीशन पे नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी हर पोजीशन पे इसका जीरो होना चाहिए। आपको बिल्कुल नैरो वेव फ्रंट चाहिए। और अब ये सवाल है कि आपको ये वेव फ्रंट मिलेगा कैसे, ठीक है? आप देख लीजिए, ये आपका वेव फ्रंट है, ठीक है? ये आपका एम्पलीट्यूड, ये जो स्क्वायर है, साइज स्क्वायर है आपका, इससे आपकी पोजीशन पता चलेगी आपको इस पार्टिकल की। Now the question arises, आपको ये मिलेगा कैसे? You will have to take infinite number of waves। जब आप infinite number of waves लेंगे, तो they will completely superimpose, completely interfere। और इस complete interference में क्या हो जाएगा? You will find this, आपको ये साइज स्क्वायर मिल जाएगा, जिससे आपको पार्टिकल की लोकेशन मिल जाएगी। मगर अगर आप इसको गौर से देखें, इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट लैम्डा? आपको लैम्डा मिल सकता है इसमें? डू यू फाइंड लैम्डा एनीवेयर? है कहीं पे वेवलेंथ? नो। ऑल्दो आपकी पोजीशन ये है, यू आर वेरी मच श्योर कि आपको ये पोजीशन, आपका साइज स्क्वायर से आपको पोजीशन मिल रही है, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट लैम्डा। आपको वेवलेंथ नहीं मिल रही है इसकी। तो जब आपको वेवलेंथ नहीं मिल पा रही है, व्हाट डज दैट मीन? When you don't know lambda, what does that mean? That means when you don't know lambda,
you cannot find out momentum p. Why? Because p is equal to h by lambda. P is equal to h by lambda. Although you are able to predict the position of the particle, you won't be able to predict the momentum, because in this case you won't be able to find out lambda, and when you are not able to find out lambda, you won't be able to determine the momentum of the particle.